बच्चों हम सीख रहे हैं प्रश्नावली 12.1 अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक बर्तन, ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित है का मतलब चिपका हुआ है। किसके ऊपर? अर्धगोले के ऊपर। ये देखो, ये अर्धगोला है, ये बेलन है, ठीक है। बेलन और अर्धगोला को चिपका दिया गया ऐसे, तो इस प्रकार से एक बर्तन बना दिया गया, ठीक। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अर्धगोले का व्यास का मतलब क्या हुआ? ये व्यास किसको बोलेंगे हम बच्चों? ये अर्धगोला है तो यहां से लेके ये, क्योंकि इसका जो ये वाला सिरा होगा ये कैसा होता है? वृत्ताकार। ये क्या होता है? वृत्ताकार सिरा होता है, ठीक है। तो जो वृत्त होता है तो वृत्त का क्या होता है? केंद्र होगा, त्रिज्या होगी और त्रिज्या का दुगना व्यास, ठीक है। तो व्यास दे रखा है आपको। इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए कहानी कुछ इस प्रकार से है, जैसे ये मेरा क्या है, एक अर्धगोला है जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये कैसा है? ये खोखला नहीं है, ठीक है। यहां पर ये कैसे हैं? अर्धगोले खोखले हैं, कटोरे जैसे, अंदर से कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये अंदर से भी भरा हुआ है। तो इसके ऊपर जो है ना बेलन ऐसे अध्यारोपित है। ये देखो ये बेलन है, ठीक है। और ये बेलन भी कैसा है? खोखला है। जैसे ये खोखला नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इसके अंदर तो ये भरा है ना, इसमें कुछ नहीं है, खोखला है, ठीक है, पाइप जैसा होता है। तो इसके अर्धगोले के ऊपर बेलन अध्यारोपित है का मतलब ऐसे है। ये डायग्राम देख पा रहे हो? ये ऐसा ऐसा है। तो हमें क्या निकालना है? और इसकी ऊंचाई, ये जो पात्र बन रहा है इसकी कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। और अर्धगोले का व्यास, व्यास का मतलब होता है यहां से लेके यह दूरी, इसकी एक त्रिज्या है, केंद्र है, देखिए, ठीक है। तो व्यास का मतलब केंद्र से जाने वाला जो जीवा होती है उसको हम व्यास बोलते हैं, यह वाली दूरी, ठीक है। क्योंकि देखो इसका जो आधार है, ये बेस है, समतल वाला भाग, ये कैसा दिख रहा है आपको? वृत्ताकार दिख रहा है। तो वृत्त का तो व्यास होता ही है ना, ठीक है। तो इसका व्यास दे रखा है आपको। तो हमें क्या निकालना है? इस ये जो पात्र बनेगा, ठीक है, जो चित्र द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है, इसका संपूर्ण आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे ये चीज समझना है। तो सबसे पहले हम इसमें जो हमको डाटा दिया हुआ है वो रख देते हैं। माने इसका केंद्र यह है, ठीक है। तो इसका व्यास कितना है बच्चों? है 14 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक की दूरी, ठीक है। एक तो यह दिया हुआ है, और दूसरी चीज हमको क्या दे रखी है? यह बर्तन की पूरी ऊंचाई दे रखी है। कितनी है? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक चीज याद रखनी है आपको। क्या ध्यान रखना है? अर्धगोले में जैसे ये इसकी त्रिज्या होगी ना, यहां से लेके यहां तक, तो ये जो इसकी त्रिज्या होती है ये भी इसकी त्रिज्या ही होती है, ये याद रखना है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये भी होगी, ठीक है। यदि इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी बच्चों? 7 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना होगा? ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। ये बात समझ में आ गई? यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? देखिए, यहां से मैं बेलनाकार भाग की ऊंचाई भी निकाल सकता हूं। समझ रहे हो बात? इसका मतलब ये जो दूरी है यहां से लेके यहां तक, ये तो कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। और यहां पर देखिए एक चीज जो बोल रहा है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई का मतलब यहां से लेके यहां तक, ये 13 सेंटीमीटर है। तो इतना कितना हो गया है? 7 सेंटीमीटर। तो यह दूरी कितनी होगी फिर? 6 सेंटीमीटर। 13 ऋण 7, क्योंकि कितनी होगी है? 13 ऋण 7 बराबर कितना? 6 सेंटीमीटर। और जो क्योंकि अर्धगोले के ऊपर बेलन अध्यारोपित है
तो देखो जो इसका जो वृत्त यहाँ बनेगा जितना उतना ही यहाँ भी बनेगा, बाहर नहीं होगा ना इससे बिल्कुल ही है। तो इसका जो आधार का जो व्यास होगा वो किसके व्यास के बराबर होगा? अर्धगोले के। समझ रहे हो बात? तो यानी कि बेलनाकार भाग की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यदि मुझे इस बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे? अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल? क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल दो होते हैं, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि यह खोखला है। ये देख लो, ठीक लो, खोखला लिखा है। समझ लो बात? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यह वाला सिर्फ, ठीक है। और बेलन का कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल? बेलन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि यह खोखला है, अंदर हाथ जा सकता है इसमें। इस बर्तन में तुम सामान रख सकते हो, इस बर्तन में तुम पानी भर सकते हो, इस बर्तन में तुम अनाज रख सकते हो। समझ रहे हो बात? क्योंकि अंदर से खोखला है। खोखले का मतलब यह है, समझ रहे हो बात? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि यह वाला भी ऐड हो जाता है उसमें। जैसे ये अगर माना खोखला नहीं होता तो यह वाला भी ऐड होता। समझ रहे हो बात? क्योंकि यह खोखला है तो यह तो ऐड होगा ही नहीं होगा ना। समझ रहे हो बात? यह वाला हिस्सा तो है ही नहीं उसमें। तो इसलिए ऐसी स्थिति में हम क्या ज्ञात करेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। मेरी बात आ रही समझ में? क्योंकि यह वृत्ताकार भाग उसमें नहीं होगा। देखो इसमें लाल पेंट लगा हुआ है ना, तो इसमें भी तो यह भी तो एक एरिया है ना। समझ रहे हो बात? ये किस में आता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आता है। यदि खोखला है तो क्या निकालेंगे? खाली वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बर्तन का, हम सीधे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस, ठीक है। आगे बात समझ में? तो हम कैसे करेंगे इस सवाल को? देखिए, अब सवाल तो ढंग से ही करना पड़ेगा ना, उसकी लैंग्वेज बनानी पड़ेगी, भाषा होती है। तो हम पहले मान के चलेंगे, क्योंकि इसका अर्धगोले का व्यास आपको दिया हुआ है। माना अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है बच्चों? बराबर r सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए r का मान निकाल लेंगे। r बराबर क्या होगा? व्यास बट्टे 2, यानी कि 14 सेंटीमीटर बट्टे 2 सेंटीमीटर बराबर 7 सेंटीमीटर, जो हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब ये 7 सेंटीमीटर है तो मैंने बताया आपको ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। दिमाग में रखना है हमेशा अर्धगोले वाले सवाल में, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, यही किसकी त्रिज्या भी होगी? बेलनाकार भाग की त्रिज्या भी यही होगी, जो अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या है। क्यों? क्योंकि अर्धगोले के ऊपर बेलन क्या है? अध्यारोपित है, ठीक उसी के ऊपर है। तो हम क्या निकालेंगे? अब देखिए, पात बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है? बराबर 13 सेंटीमीटर। इसलिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार यह निकालनी जरूरी है ना, क्योंकि जब मैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा तो वहां पर बेलन की ऊंचाई लगेगी। समझ रहे हो बात? इतनी ही ऊंचाई लगेगी, पूरी ऊंचाई थोड़ी लगेगी, ठीक है। समझ में आ रही बात? इसलिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसको मैं किससे दिखाऊंगा बच्चों? एच से, एच कह देता हूं, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा? 13 - 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इतना 7 सेंटीमीटर हो गया ना। कुल ऊंचाई है बर्तन की 13 सेंटीमीटर। तो अर्धगोलाकार भाग कितनी ऊंचाई ले जा रहा है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर तो अर्धगोलाकार भाग से ही बन रही ना ऊंचाई।
तो बेलनाकार भाग से जो ऊंचाई बनेगी वो 13 ऋण 7 सेंटीमीटर बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बात समझ में। इसलिए वर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए वक्र और संपूर्ण में बहुत वो है इसमें, यहां पर ये चीज ध्यान रखना है, इसी में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को CSA भी बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। समझ में आ रही बात? आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो, मैंने शॉर्ट में CSA लिख दिया, एक ही बात है। ठीक, अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये सूत्र याद होने चाहिए अब। ठीक है, गोले का कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर धन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना 2 पाई r h। कितना होता है 2 पाई r h। अब देखिए बच्चों, यदि आप यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर 2 पाई r कॉमन भी है इन दोनों में। यदि मैं कॉमन लेके करूंगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा ना, सवाल इजी हो जाएगा। नहीं तो बिना कॉमन लिए भी आप अलग अलग निकाल के भी जोड़ सकते हो। ठीक है, देखो इन दोनों में 2 पाई r कॉमन है, क्योंकि r दोनों का सेम ही होगा। देख लो, ये जिसकी त्रिज्या है इसकी भी बेलन की भी, क्योंकि मैं फिर बता चुका हूं क्यों, क्योंकि अर्धगोले के ऊपर बेलन अध्यारोपित है, तो सेम त्रिज्या होगी, जितनी अर्धगोले की होगी उतनी ही बेलन की भी होगी। इसकी भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ही होगी, सॉरी हाँ 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 पाई r कॉमन है, तो यहां क्या बचा r, यहां क्या बचा h, 2 पाई r प्लस h। ठीक है, ये तो क्या होता है, वैसे देखा जाए तो ये क्या होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखा जाए तो उसका सूत्र भी यही होता है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र भी 2 पाई r प्लस h ही होता है। तो यहां पर देखिए 2 गुणा r की जगह पर क्या लिखना है 22/7 पाई की जगह पर। ठीक है, r कितना है 7, r प्लस h, r कितना है 7, h कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना जरूरी होता है बच्चों। कई बार कुछ बच्चे खाली सेंटीमीटर लिख देते हैं तो सवाल गलत है पूरा। फिर वो क्षेत्रफल अलग चीज होती है, सेंटीमीटर का मतलब खाली लंबाई, ये लंबाई जो होती है वो सेंटीमीटर में होती है, ये क्षेत्रफल थोड़ी है ना। समझ में आ रही बात? क्षेत्रफल का मतलब तो ये भाग है, इसके अंदर जो पेंट लगेगा, ये जो लाल पेंट लगा है जिसमें, वो क्षेत्रफल है। ये मतलब है क्षेत्रफल का, जिस भाग में ये लाल पेंट लगा है और जिस भाग में ये हरा पेंट लगा है, इस ये जिसमें पेंट लगा है, सीधी बात ये है, वो क्षेत्रफल है। देख लो ये बात। तो कहां लग रहा है इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, इसके भी कहां लग रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, इसमें तो नहीं लग रहा ना, क्योंकि यहां तो छेद है, नीचे खोखला है। आ रही बात समझ में? तब ये कितना हो जाएगा बच्चों, 7 से 7 कट गया एक बार, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 7 और 6 13 सेंटीमीटर
स्क्वायर बराबर 13 चक्को 52 का 2 हासिल 5, 13 चक्को 52, 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ रहे हो बात?